ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, इस मसले को आप समझिए। यानी ज़कात किस शख्स पर फ़र्ज़ है। हर वो बंदा के जो आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, आज़ाद हो, माल के निसाब हो, उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। माल के निसाब किसे कहते हैं? शरीयत ने जो ज़कात की फ़र्ज़ियत की जो मिक़दार बयान की है, उसको निसाब कहा जाता है, और जो इस निसाब का मालिक हो, उसे माल के निसाब कहते हैं। यानी अब निसाब क्या है? 7.5 तोले सोना, 52 तोले चांदी, और अगर माल है करेंसी, प्राइस बांड, माल तजारत, तो 52 तोले चांदी की मालियत के बराबर होना चाहिए। तो अब अगर किसी शख्स के पास ये जो माल मैंने जिक्र किए, 7.5 तोले सोना, 52 तोले चांदी, या इसी तरह करेंसी, प्राइस बांड, माल तजारत, अगर ये हो, अगर अलग अलग ना हो, अगर इन सारों को जमा किया जाए, यानी इंफरादी तौर पे ना हो, लेकिन सब का मजमुआ अगर 52 तोले चांदी की मालियत के बराबर हो, उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। फॉर एग्जाम्पल, किसी शख्स के पास 1 तोला सोना है, यानी बाज़ लोग कहा जाए तो कहते हैं हमारे पास सोना तो है लेकिन थोड़ा है, 7.5 तोले नहीं है, चांदी भी इतनी नहीं है। तो याद रखिए, अगर किसी शख्स के पास 1 तोला सोना हो, उसके पास कुछ पैसे भी हैं, अब जब इन दोनों को जमा करेंगे तो हमने मालियत देखनी, 52 तोले चांदी चांदी इसकी मालियत के बराबर है या नहीं है। अगर है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अब 52 तोले चांदी की मालियत अगर आप आज की डेट निकाल के देखें, तो तकरीबन 1,75,000 इसके राउंड अबाउट ये बनती है। तो अगर किसी शख्स के पास इतनी सेविंग है, कैश की सूरत में हो, बैंक में हो, तो वो शख्स माल के निसाब है। उसके साथ अगर दीगर शराइत भी पाई जाती हैं, तो ज़कात देना उस पर लाजिम है। और दीगर शराइत क्या हैं, जो मैंने कुछ तो अर्ज़ कर दी। आकिल होना, बालिग होना, आज़ाद होना, मुसलमान होना, माल के निसाब होना, निसाब का कर्ज़े से फ़ारिग होना, निसाब का कब्ज़े में होना, साल का गुज़रना, हाजत असलिया से फ़ारिग होना। हाजत असलिया का मतलब यानी खाने-पीने के लिए जो अशिया होती हैं, पहनने के कपड़े, रहने के लिए मकान, यानी वो अशिया, वो चीज़ें कि जिनके बगैर गुसर-बसर नहीं होता, वो हाजत असलिया हैं। तो हाजत असलिया से उस निसाब का फ़ारिग होना, और माल नामी होना, यानी बढ़ने वाला माल हो, जैसे सोना, चांदी, करेंसी, प्राइस बांड, माल तजारत, ये सब माल नामी में आएंगे। तो ऐसे शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ है, तो वो हिसाब करे और वो ज़कात अदा करे।